भाई हम ये तो ही समझ रहे हैं कि परमपिता परमात्मा की हम जीवात्मा हमारे अंदर बैठी है, इसके लिए भी कोई खुराक चाहिए, इसका भी कोई भोजन है। हम तो शरीर समझ रहे हैं कि जो कुछ है शरीर है। तो हम और आप ये जानना है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और हमें अंत में कहाँ जाना है। भाई जाना तो सबको है, छोड़ करके रहना किसी को नहीं है, सबको जाना है। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे, ये तो छोड़ना है। तो हम कौन है, कहाँ से आए और हम अंत में कहाँ जाएंगे और हम इस समय क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है। अगर इन 5 यानी प्रश्नों को जान जाए तो जीव की मुक्ति होगा। लेकिन हम तुम यानी कहते न बना पूछी दुनिया के या संसार के झमेले में हम मालिक के घर जाने का, अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता पूछते नहीं। आज तो भौतिकवाद की तरफ इंसान इतना मुड़ गया कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भैया जा और यानी नातेदार जा, रिश्तेदार जा, परिवार जा, कुआ घेरे में जा। लेकिन कैसे पैसा आना चाहिए, काउ तरह के पैसा। इंसान की ये हालत हो रही है आज भौतिकवाद। इज्जत जा, धर्म जा, कर्म जा, यानी भाईचारा जा, सब खत्म है जा, लेकिन पैसा। लेकिन महात्मा कह रहे हैं कि पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ। अब तुमने लंका के समाचार नहीं सुने? लंका में इतनी तबाही मच रही है और वो तो पूरे विश्व में मच रही है धर्म प्रेमियों। ये तो महात्मा कह रहे हैं कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना वो तो होगा। अभी तो लंका में हो रहा है और यानी चीन में हो रहा है, रूस में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। जब वो भारत में नहीं आएगा वो तो विश्व होगा, सब जगह आएगा। और लंका का समाचार सुना हुआ कि हालत देखो, वहाँ सामान ही नहीं मिल रहा। 100 रुपए की एक कप चाय, 700 रुपया की 1 किलो लाल मिर्च, 200 रुपया किलो आलू, 300 से ऊपर पेट्रोल, 300 से कुछ कम डीजल और 500 रुपये किलो चावल। और एक अरबपति से एक मीडिया वाला बात कर रहा था, उसने माइक लगा दिया और पूछने लगा, अरे बाबूजी इतने उदास क्यों हो? अरे मन की क्या करूं, उदास नहीं रहूं, मेरे पास पैसा की कोई कमी नहीं, मैं करोड़पति हूं, कई बैंकों में मेरा धन पड़ा हुआ है, लेकिन धन को भी निकाल रहा हूं तब सामान ही ना मिल रहा, तो धन को क्या मैं चबाऊंगा? जब सामान ही उपलब्ध नहीं है खरीदने के लिए तो धन का क्या करूं? तो गुरु महाराज ने कहा कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी भी और बढ़ेगा, सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना। कहो भाई बहन ने सोची कई तूरो भूस 15 रुपया किलो बिक जाएगा, बाजरो बिके करो सीजन पे 12 से 13 से 14 से 15 से, और तूरो बिक रहा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा तुमने महंगाई देखी का है? अभी महंगाई सामने आ रही है, अभी लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं, अभी भुखमरी सामने आ रही है, अभी कुछ नहीं देखा। अभी तो यानी एक रोटी होगी और अगर तुम 1000 रुपया देंगे तो एक रोटी नहीं मिलेगी। 1 रुपये की दवा 100 रुपये में मिलेगी। दुकानदार हाथ पे हाथ कर बैठे रहेंगे, कोई सामान को खरीदने वाला नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे गांव से बोरियों में अनाज भर के ले जाते हैं, ऐसे ही शहरों से सेठ लोग झोलान में नोट भर के चलेंगे और गांव में आएंगे और बाबा साहब से कहेंगे, अरे के बाबा साहब रुपया ले लो, कितने हो? और 1 बोरी गेहूँ दे दो। तो बाबा साहब कहेंगे, सेठ जी मेरे पास ना है, बच्चा ला के ये मुश्किल से पूर्ति है रही हुए ना, मेरे पास कोई गेहूँ नहीं। ज्यादा जिद करेंगे कि नहीं बाबा देने ही पड़ेंगे। तो स्वामी जी बोले कि किसान इतना मोटा लठ उठाएगा और फिर उसमें मारेगा सेठ साहूकार में, वो दौड़कर पैसे भी छोड़ जाएगा और जान बचा के वो समय आ रहा है धर्म प्रेमियों। नोट कर लो दारियों में, ये हम नहीं कह रहे, इनकी वाणी है। और इनका एक एक शब्द जब गुरु महाराज ने डेरा मोड़ पर आए तब गुरु महाराज ने कहा, जब पानी पानी था, यानी पानी पानी सन 86 की और बाकी बातें, जब पानी की बाढ़ आई बहुत तगड़ी, पानी ओढ़े, पानी बिछावे और पानी में ही सोवे और पानी में टट्टी करे, जगह लेटरिन करने को जगह जाए। जब साईं महाराज आए, जब साईं महाराज बोले मन से, अरे बच्चे बच्चियों एक समय ऐसा आएगा कि कुआं में पानी नहीं है। तो लोग बात जनता बोली, वो देखो भैया बाबा जी थोड़ी झूठ दे रहे हो, पानी पानी ओढ़ रहे, पानी बिछा रहे और पानी में सो रहे,
नहीं खोदते हाथ से पानी निकलावे और बाबा जी करो कि पानी नहीं रहेगो, ऐसा है कैसे जाए। और अब देखो कुआं हम पानी का एक कबूतर घोंसला कर रहे हैं। अब चौहाने ही तक नीचे चले गए 200-150 फुट तक चौहान चले। तो स्वामी महाराज ने कहा कि धरन धसे जाए, प्रलय मचे, यानी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बाबा जी के वचन है वो एक इधर से उधर होने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कही कि यह तो हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ सकता है, पूरब सूरज पूरब में उदय ना होकर के पश्चिम में हो सकता है, ये तो उल्टो है जाएगा। लेकिन गुरु महाराज मन से बोले कि मैं बैठे खड़े जो जवान से शब्द निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। तभी तो राम ने कही कि मोर वचन पर फीका और संत वचन पत्थर की फीका, महापुरुषों के वचन पत्थर की फीका। इसलिए तो हम आपके बीच में आए कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी। चल महाराज तो इतना कह रहे हैं, अरे चलो संसार के बच्चे बच्चियों तुम भजन नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो, शाकाहारी तो हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन तो छोड़ दो, सदाचारी तो बन जाओ, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष रिश्वतखोरी कत्लखोरी इनको तो छोड़ दो। अगर तुम शाकाहारी सदाचारी हो गए तो भी खराब समय में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन हम तो संसार के झमेले में फंस गए, तन मन के मेले में फंस गए, जीवात्मा की कोई ना सुन रहा, सब आम पब्लिक कोई पंचायत हुई कच्ची हुई जब का कह दे अरे यार छोड़ो सुनो सबकी और करो मन की। और महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते ना चालिए पलक पलक में। ये तो पिटवावे काम करे तो महात्मा कहते हैं। तो धर्म प्रेमियों चलो उसी चेतावनी पर आ जाओ। अरे दान ने बताया कि कोई ये समझ रहा हो, स्वामी महाराज ने कहा कि प्रत्येक जीव के साथ जन्म से 2 दूत कदमों पर बैठ के आते हैं और ऑटोमेटिक कैमरा प्रत्येक जीव के सर पर लगा हुआ आता है। स्वामी महाराज ने कहा वो दूत दिखाई नहीं देते हैं बाहर की चरम आंखों से, वो अंदर की आत्मा की तीसरी आंख जिसको शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि कहते हैं, जब महात्मा मिल जाएंगे, जब वो अंजन मंजन ड्रॉप वो यानी तौर तरीका बता देंगे, जब जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाएगी तो घर बैठे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता और सारी चीज का दर्शन हो जाएगा। भगवान घर बैठे मिल जाएंगे। भगवान का दर्शन कदापि बाहर की चरम आंखों से नहीं। वो शिव नेत्र हर जीव के अंदर है, ऐसा नहीं कि वो शंकर भगवान के पास था। जहाँ माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती हैं, जहाँ भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में वो जीवात्मा बैठी है, उसके अंदर एक कान एक आंख और एक नाक है। वो जन्म जन्मांतरों से यानी जो गंदगी शुभ अशुभ कर्म की इकट्ठी हुई उससे वो बंद हो गए और जीवात्मा के आंख कानों से दिखाई सुनाई देना बंद हो गया। जब यानी भक्त के शहंशाह भक्त के सतगुरु जब बाहर की आंख खराब हो जाती है तो बाहर का जो आंखों का डॉक्टर होता है उसके पास जाना पड़ता है। काला पानी मोतियाबिंद और जाला पड़ जाता है, लेंस खराब हो जाता है तो वो बदल देता है, डाल देता है, पुनः दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही अंदर की जीवात्मा के यानी आई सार्जन महात्मा होते हैं, वो जब उनके पास जाओगे तो जीवात्मा की आँख कान को साफ करने के लिए वो यानी तौर तरीका अंजन मंजन ड्रॉप बता देंगे, वो मंत्र बता देंगे, उसके करने से वो आँख खुल जाएगी और घर बैठे मालिक का दीदार दर्शन। यानी भगवान इन आंखों से नहीं मिलता, कहीं भी खोजते रहो। वो कहा जो तिलमाई तेल है और जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत। वो परमात्मा और आत्मा दोनों मनुष्य मंदिर में विराजमान है, बीच में एक पर्दा आड़ दीवार है। जब वो खोजी पुरुष मिल जाएगा बीच का पर्दा हटा देगा, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। तो धर्म प्रेमियों देखो कि दान ना दियो हाथम ते और काम ना चलनो बातम ते और धर्म जब देखो मांगे पूछे वो अकेले। माँ ये नहीं होगी केला मुँह पे ना के भाई मैं छोरा बुला लो का कांड भी तो लड़ाई झगड़े में का भैया तो मैं बहुआ बुला लो वो ज्ञान दे
तू तो अकेले में पूछेगा जो कर्म कियो बाको कि तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, तुमको कोई भेद बताने वाला नहीं मिला कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और तुमने ये बुरा कर्म क्यों किए। जब जीव मुकरेगा दोनों दूत दोनों किताबें डाल देंगे, जो यानी 5 साल बाद जो ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, दोनों दूत लिख रहे हैं अच्छा बुरा। 5 साल तक तो वो बंद रहते हैं, 5 साल तक जीव को कोई कर्म नहीं लगता। जब 5 साल से एक दिन ऊपर निकल जाता है, उसी समय में भगवान वो कुदरत कैमरा का बटन ऑन कर देती है और दोनों दूत लिखाई शुरू कर देते हैं, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा लिखता। जब दोनों दूतों ने फाइल सामने डाल दी और डाल करके कह दिया कि महाराज ये कर्म इसने अच्छे किए हैं, जीव ने ये बुरे किए हैं, तब वो धर्मराज कहेगा कि तुमको महात्मा नहीं मिला, तुमको कोई भेद बताने वाला नहीं मिला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमने ये बुरे कर्म क्यों किए। कि नहीं मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, इसने गलत लिख दिए हैं तुम्हारे लिखने वाले ने। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे कैमरा से वो पेंडुलम वो चिप वो निकाली जाएगी और सीडी में डाल दी जाएगी, तुम्हारा कैमरा चला दिया जाएगा और सारी रील तुम्हारे सामने आ जाएगी। महात्मा कहते हैं जो भी तुम दिन में रात में अंधेरे में उजाले में मकान में जंगल में बाढ़ में शीश महल में अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, सारा तुम्हारे कैमरे के अंदर भीड़। मत बुरे कर्म कर बंदे नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तुम कभी न बच उसकी नजर से बचने वाले हो, इसने लगा रखे। फिर गुरु महाराज ने कहा फिर भी तुम मुकरोगे, तुम ये कहोगे कि मुझको कोई महात्मा नहीं मिला, ना मुझको किसी ने उपदेश बताया कि क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है। गुरु महाराज ने कहा अरे मैं वो बाबा हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा कि यानी 3 मई 2022 को दिन के 12 बजे और मैंने मेरे बंदे को भेजा और उसने अच्छा बुरा बताया कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, और तुमने उसके उपदेश को नहीं माना और तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। मैं वो बाबा हूँ उसी समय, यानी गवाही धर्मराज के दरबार में दो। तो धर्म प्रेमियों वो कैमरा चल रहा है, वो सारी चीज लिखाई पढ़ाई हो रही है, कोई बच नहीं सकता है, लिखने वाले लिख रहे हैं, कैमरे में सारा फीड हो रहा है। तो ऐसा कोई कर्म मत करो जो यानी हमें मालिक के दरबार में जाकर के सर झुकाना पड़े और यानी हमारी तरफ उंगली उठाई जाए। ये मनुष्य शरीर तो मालिक ने विशेष भजन के लिए दिया है। देखो अब वही प्रसंग पर आ जाओ, जब सबरी के लिए अलग कुटिया बनवा दी गई और सबरी ने उसी दिन से गुरु के वचन को मान लिया कि मेरे गुरु ने कहा है मेरी कुटिया पर भगवान जरूर आएंगे। उस समय भर जवानी थी, 18-20 साल की उम्र थी सबरी की, और इंतजार करते करते ये हमारी माता बहन देवियां गाती हैं कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम जाने कब घर आएंगे। रात गाते हैं। सबरी ने उसी दिन से गुरु ने वचन कहा जवानी में, उसी दिन से रास्ता को साफ करना, फूलों का बिछोना करना, जंगल से जमी कंद ऊपर के फल फूल ला करके स्वागत के लिए भगवान को रखती। स्वागत के रखते रखते फूल बिछाते बिछाते रास्ते को गुहारते गुहारते यानी जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, कमर झुक गई और लाठी लेकर चलने लग गई। कितने समय सबरी ने इंतजार किया धर्म प्रेमियों, जब भगवान राम कुटिया पर आए उस दिन सबरी ने चाक चाक करके भगवान के स्वागत के लिए झूठे बेर रखे थे। भगवान आगे स्वागत किया, वो लंबी गाथा है सब जानते हैं। जब स्वागत करने के बाद सबरी से फिर भगवान ने पूछा कि बेटी सबरी बताओ हमें जाना है सुग्रीव से मिलना है। तो सबरी ने ज्ञान किया गुरु के वचन का कि ये भगवान है। मेरे गुरु ने कहा कि बेटी सबरी जिस दिन तुमसे और सुग्रीव से मिलने का रास्ता पूछे जब समझ लेना कि ये भगवान। सबरी पैरों में गिर गए, कहा कि भगवान मैं आपको सुग्रीव से मिलने का रास्ता पता बताऊंगी, लेकिन भगवान मैंने मेरे गुरु के वचन के अनुसार और आपका बहुत समय रास्ता निहारा, मुझे जवानी से बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन मैंने इंतजार नहीं छोड़ा। इस दुनिया में संसार में हे मालिक मैंने बहुत दुख पाया है, अब तुम दया करके और मुझे तुम्हारे परम धाम को तुम्हारे साथ ले जाओ। सबरी ने कहा भगवान राम से, तब भगवान ने क्या कहा, रामायण में लिखा हुआ है,
प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्न कथा प्रसंगा। वह राम ने भी यही कहा, अरे कि सबरी, अरे भक्त सबरी, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तुम्हें यानी भक्त के संत के पास जाना पड़ेगा। पहली भक्ति यानी संतों का संग है। तुम किसी संत के पास जाओ और उनसे रास्ता पूछो और जब योग करो तब मेरे परम धाम को। यही बात भगवान कृष्ण ने उद्धव से कही। जब उद्धव ने आकर कहा कि अरे योगेश्वर, मैंने सुना है कि तुम परम धाम को जा रहे हो, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ तो भैया, मेरा एक काम बाकी है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और नहीं मैं मेरे काम होते ही परम धाम को जाऊँ। तो उद्धव ने कहा कि महाराज, मुझको भी तुम्हारे धाम ले चलो, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ निकल गई। तो योगेश्वर बोले, अरे कि भैया उद्धव, मेरे पास इतनी अथॉरिटी, इतना पावर नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम को सीधा ले चलूं। तुम सीधे चले जाओ बद्रिका आश्रम, किसी भक्त के महात्मा ऋषि मुनि से रास्ता लो और योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। मैं तुमको सीधे परम धाम मेरे साथ ले जाने वाला। तो उद्धव ने क्या कहा, अरे कि महाराज, सारी जवानी तो आपके साथ व्यतीत हो गई और अब तुम कह रहे हो कि महात्मा के पास जाकर के योग करो। अब मुझसे बुढ़ापे में योग होता है क्या? पहले तो नहीं बताया तुमने। तो योगेश्वर ने कहा, अरे उद्धव, तुमने पहले क्या पूछा, आज पूछ रहे हो। तुमने पहले मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, आप तुम पूछ रहे हो कि मुझे साथ ले चलो। अब मैं बता रहा। तो उद्धव को भी यानी बद्रिका आश्रम जाना था। और जो जो कर्म आप हम कर रहे हैं, भगवान को भी बदला देना पड़ा। धर्म प्रेमियों, आप हम कौन किस खेत की मूली है? देखो, जब योगेश्वर कृष्ण बैठे हुए थे तो उनकी एड़ी में पद्म था, इस तरह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पैर के ऊपर पैर। जब पद्म एड़ी में चमक रहा, दूर से बहेलिया ने देखा कि हिरण की आंख चमक रही है, तो कसकर के निशाना लगाया और योगेश्वर की एड़ी में तीर आकर लगा। आवाज आई, उसने जाना कि शिकार हो गई। बहेलिया दौड़ करके उसी पेड़ के नीचे आ गई, योगेश्वर कृष्ण बैठे हुए। और देखा कि ये तीर तो योगेश्वर कृष्ण के भगवान के पैर में लगा हुआ है। भगवान छटपटा रहे हैं, खून की फव्वारें निकल रही हैं। आकर के हाथ जोड़ा और विनती प्रार्थना की कि भगवान, मैंने आपको नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब योगेश्वर कृष्ण बोले, अरे बहेलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था, बस यही काम बाकी था। तब बहेलिया ने पूछा कि योगेश्वर कृष्ण, हे भगवान, मेरा इंतजार कैसा, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अरे बहेलिया, पहले युग में त्रेता में तुम बाली थे और मैं राम था। मैंने 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुमको छुपकर मारा और तुमने छुप करके आज मुझे मार दिया। तेरा मेरा अदला बदला पूरा हुआ। तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाता हूँ। तुम्हें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अरे धर्म प्रेमियों, सोचो, जिनकी हम पूजा करते हैं भगवान की, उनको भी अदला बदला देना पड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली है? किसी की उंगली काटेंगे तो 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे तो 10 बार आपको कटवानी पड़ेगी। यानी अदला बदला नहीं जाएगा। दायब तत्व विधान, ये तीनों छूटे नहीं तेरे वेद। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक इंसान था, ये सत्य घटना है, सत्य। उसकी शादी हो गई और उसके संतान नहीं हुई। आधी उम्र ढल गई, संतान पैदा नहीं हुई। अचानक उसकी बहन वो अपने सासरे में विधवा हो गई और वो भी उन्हें निकाल दी। अब ये खेत पाई झोपड़ी डाल के तीनों प्राणी, यानी पति पत्नी और उनकी विधवा खेत पर रहे, खेत पर रहते थे। अचानक कोई व्यापारी, ये दामन में आम है, पशु खरीद पा रहे, जब व्यापारी आए, वो शाम का समय था, जब उनकी झोपड़ी की तरफ मुड़े, झोपड़ी की तरफ मुड़ गया तो उनने कही कि भैया कैसे कहते आओ? कि भैया मैं व्यापारी हूँ, ऐसे से आऊँ, मैंने चाय बनाई ना, चाय पी, आवादर किया।
अब ये बोले कि भैया तू व्यापारी है तो तेरे तो व्यापार काम है, अब तू रात में कहाँ जाएगा, दिन छिपको अंधेरो है, ऐसा कर तू हमारी झोपड़ी पर ठहर जा, 2 रोटी यहीं खा लीजिए भैया। बन की चलो कोई बात नहीं भैया, यहाँ ठहर जाएंगे, वो तो रुकना ही है। अब वो व्यापारी रुक गया। अब उसकी अंटी में मतलब 25,000 रुपये थे। अब बाने बन के भले आदमी है बेचारे, अब रुपया में 8 में खा रखूँ, इनको खाता हूँ सुबह जानू, जब ये सत्य घटना बता रहा हूँ। जजमा ने 25,000 रुपया व्यापारी में निकाल के रखूँ और निकाल के दे दिए, बा आदमी ने वे रख लिए। अब रात में व्यापारी सो गो, जो बाकी बहन विधवा है काई, बाप के मन में बदजानती आई, विचार बदले और भैया के पास आई और भैया की झकझोरो हिलाओ हम की भैया हाँ के ना सुन लो का कि तू व्यापारी है, खत्म कर दे 25,000 रुपया हमारे का दे। मानकी के बहन ये काम मैं नहीं करूँगा, मुँह पे नहीं होगा, मैं यह कर्म नहीं करूँगा। जब फिर सो गई, फिर बात चैन नहीं पड़ी, फिर दोबारा आई आध घंटा पीछे, फिर भैया सो गो, फिर जब जो मन की भैया चल तू ना मारे कि तो कर दे क्या रस्सी से बांध दे, तू रस्सी तो बांध दे, मार तो मैं दूंगी यार। जब भाई क्यों अंदर आगे कछु जब पानी में रस्सी थे जो ईक काट में को गरसा आवे, ईक बुबरेवा की भाई खेत में जब ईक काट में को गरसा लेके बाने और जब के टूक कर दिए और ईक के खेत में ले जाके बीच में गाड़ दियो और गाड़ दियो। कुछ समय व्यतीत है वो धर्म प्रेमियों। अब कुछ समय व्यतीत होने के बाद अब पूरी जो व्यापारी काटो का वो मालिक की करनी, हर जीव चुकने चुकाने के लिए आता है, कोई किसी का नहीं। घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में बाहर से वही लड़की हमारे में बहू बन के आवेगी जाके लेन देन को कर्जा है, उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी ना लेन देन का। तब महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं ये सारे खेल करो। अगर सास बहू में झगड़ो है तो कोई पहले जन्म को खेल है, पहले यहाँ ने बातें गाली देंगे जब इधर रही वो तो चुकवे चुकावे को आए, कोई ऐसा भेद नहीं है कब ना रहे हो। अब देखो मालिक की मर्जी हुई, अब अचानक ही इतने साल से बच्चा ना भयो और बाकी औरत के पेट में गर्भ ठहर को व्यापारी काट दी और 9 महीना पीछे के बच्चा पैदा और लड़का पैदा है और उधर बाकी वो बहनों खत्म है गए, बाने दूसरे गांव में जाके जन्म ले लियो लड़की, वो लड़की बन गई और बच्चा धीरे धीरे 18-20 साल को है। अब वो होने को समझो, बाकी बहन विधवा है काई भाई के संबंध बाटो चुपमे चुकावे खेल बताऊं मैं तुम्हारे लिए कैसे जीव चुकता है, कौन कहां से कहां आता है। अब वो विधवा मरी में लड़की भाई देवा व्यापारी ने मैं जन्म ले लियो, शादी है, अब शादी है गई, शादी होती है उसके बीमारी बनती है धर्म प्रेमी छोरा। अब बाकी टीवी बनी, सांस बनी, अब वो रोज ट्रेन में ले जा, वो विधवा जो लड़की बनी काई वो लड़की रोजीना ट्रेन में ले जाएगा बैठा के वृंदावन और रोज इलाज करा के लावे और धीरे धीरे वो रोज कोई दवाई से फायदा नहीं भे और वो सूख के बिल्कुल लकड़िया सोएगा और बाकी मतलब 25,000 रुपया जितने दिनाते मैं ब्याज के ऐसे नहीं 25,000 खाली मैं ब्याज के सारा पैसा वाले बीमारी में, जब बीमारी में पूरा पैसा खर्च है मैं ब्याज और बात वकील समय जागे को आएगा जब वो बोलो अरे कि तुम वो पहचान रहे का, फिर वो भेद बोल रहा है कि तुम वो पहचान रहे का कि ना हम तो ना पहचान रहे कि मैं वही व्यापारी हूँ जो तुमने रात को में क्या रहना तो। अब बात नहीं तो बाप के कह रहा हूँ कि जो तू मेरा बाप है कि तेरी कोई बहन है विधवा जाने में जाने काटो में यहीं पे सेवा करवाइए, मैं यहीं पे सेवा करवाइए, वो ले गई है लाइए। अब मेरा जो 25,000 रुपया है का मैं ब्याज के पाई मैंने चुप नहीं, अब मैं दुनिया के अब वो दुनिया के जैसा मैंने जाए इतना घर छोड़ दिया आदमी ने। जब बाबा जी
अपू बाबा जी है वो जब दर दर घूम रहा जब एक दिन काऊ साहिबान ने बातें पूछी, अरे बाबा तू अभी तेरे शरीर में ताकत है, तू हट्टो कट्टो है और तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, तो कोई कमाई ना हो। फिर बाकी आंखों में आंसू के बन की बैठ, तू मेरी जीवन की लीला में तुझको सुनाता हूँ कि मैं बाबा जी कैसे हूँ। जब मैंने पूरा वृत्तांत सुनायो कि ऐसी ऐसी घटना बीती और जब वो लास्ट में घर छोड़ लो तो भाई बहनों ये संसार लेन देन का है। तुम देखना रे कोई बच्चा नाती पैदा है बेटा पैदा है पहले तो वो वैसे पैदा होने ऑपरेशन दे रहे हो पेट फाड़ क्यों के बाद बेचारी ने माता ने काऊ को पेट पहले फाड़ो, जब वो पेट फाड़ के बाहर निकल रहो और फिर बापो पैसा माने खाओ, फिर आते ही बीमार आयो और आईसीयू में धर दियो और रोजाना के 10,000 20,000 40,000 उठ रहे, 5-7 10 दिन रहियो, 2-4 लाख को झमको आएगो और फिर दुनिया के तो ये संसार धर्म प्रेमियों लेन देन का है। और हम तुम कह रहे कि मेरा छोरा ये मेरी बहू है ये मेरी नाती है। अरे महात्मा कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है दुनिया में, ये सारा लेन देन का है। ये संसार एक बगीचा है, इस बगीचे की रखवाली के लिए आप और हम भेजे हैं मालिक ने। ये संसार बगीचा है, यानी स्त्री पति पत्नी माँ बाप औलाद नातेदार रिश्तेदार पड़ोसी पड़ोसी ये सब बगीचा है। मालिक ने भेजे हैं कि इस बगीचे की रखवाली कर और उसमें समय से पानी खाद यानी निराई गुराई इसकी समय से कर और बगीचा में तो फल खा ले और अपना गुजारो कर, या बगीचा को मालिक मत बने। मालिक अगर मालिकता इसका कोई और ही है, अगर तू मालिक बनेगा तो फिर क्या होगा, उस मालिक की मार खाओगे। अगर सेवक कोई पहरेदार मालिक बनता है, मालिक तो मालिक ही है भाई, हम तो यहाँ के उसके सेवक के पहरेदार हैं। अगर हम मालिक बनेंगे तो मार, ये महात्मा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं धर्म प्रेमियों। इसलिए ये मनुष्य शरीर आपको भगवान के भजन के लिए मिला है, इसी में से समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। अगर तुमको तुम्हारा जीवन सार्थक करना है और अगर आपकी बारी निकल गई और तुमने मकान को गंदा किया, मकान में तोड़ फोड़ की, ये तो संसार का भी उसूल है धर्म प्रेमियों। अगर हमारे भाई साहब है केदार सिंह जी, उनको कोई कमरा खाली है और कोई बच्चा ने आके मांग लियो कि भाई मैं स्कूल जाऊँ, मैं यहाँ मंगो, इनने किराए पर दे दियो और वहाँ को पूरा परिवार माँ बाप और ब्याह के रहने लगे। अब हम 10 दिन में रहते हुए, अब इनने कहूँ तो टैल फोड़ दी, दरवाजा तोड़ दियो, शीशा तोड़ दिए और तमाम गंदगी डाल दी, कोई साग सब्जी फैला दी और कोई साफ सफाई को काम ना। और केदार भैया भाई इतना देख पे आगे 10 दिन पीछे पानी देखी कि लाला तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हम रह गला के कोई ऐसा करो भैया, तुम 10 ही दिन आता और किराया मेरा कमरा खाली कर दो, तुम जाओ यहाँ। 10 दिनों में मकान खाली करा लियो, अब फिर भी दोबारा आओ वो किराए पे मकान दे देगो नहीं दे। तो जब ये संसार में यानी जब हम दूसरे के मकान की तोड़ फोड़ करेंगे, गंदगी करेंगे, तो किराए पर ये संसार का मकान नहीं मिलेगा। ये तो यानी मनुष्यकृत है, इसको बनाने वाले तो हम और आप हैं। जब ईश्वर कृत यानी असली भगवान के इस मनुष्य मंदिर में हम गंदगी डालेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, इसको गंदा करेंगे, तो वो मकान मालिक नाराज नहीं होगा, वो दोबारा आपको मनुष्य शरीर देगा, वो जीवन में कदापि। इसलिए ये मकान, ये असली मनुष्य मंदिर उस भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, जो सब जाकेटों पर लिख रहा है कि ये मनुष्य शरीर, हर जाकेट वाले की पीठ पर लिखा हुआ है कि ये मनुष्य शरीर उस यानी परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसको शमशान ना बनाएं और शाकाहारी यानी मुर्दे तो शमशान में दबाए और गाड़े जाते हैं भाई बहनों। अब देखो कोई बुजुर्ग घर में गुजर जाए तो भाई हम 1 घंटा नहीं रख सकते, काटेंगे रे जल्दी करो, जो 100 साल के 80 साल के 60 साल के हमारे बीच में रह रहे हैं, और जब किंगे क्या की शक्ल ढक्कियों बना देखी जा रही, अब तुम्हें शुक्र ले जाओ जल्दी करो, और घर के मुर्दे तो बाहर ले जाए और बाहर के मुर्दे रसोई में ला के रखे। दुनिया के उसूल देखो, जब मुर्गा काट दियो, बकरा काट दियो, मछली काट दी, गधा काट दियो, घोड़ा काट दियो, सुअर काट दियो, तो आत्मा निकल गई तो भूत मुर्दो है गो। जब बाजार के मुर्दे ला के तुम रसोई में धर रहे और घर के मुर्दे कहाँ ले जा रहे हैं, शमशान। परमात्मा कह रहे हैं कि मुर्दे तो शमशान भूमि में
और गाड़े और जलाए जाते हैं, और तुम भगवान के असली मंदिर को शमशान भूमि बना रहे हैं। तो महात्मा कह रहे हैं कि जब घर के यानी मुर्दे के साथ पूरा समाज यानी 4 भाई हाथ लगाते हैं, छूते हैं, कंधों पर ले जाते हैं, बाकी समाज तो साथ जाता है, लेकिन मुर्दे के साथ जाने से इतनी छूत लग गई, इतने अपवित्र हो गए कि वहाँ के मुर्दे को जला कर आए, शरीर को धोया, कपड़ों को धोया, घर में जब प्रवेश किया, गंगा जल का आचमन किया, तब आप शुद्ध हुए, केवल मुर्दे के साथ जाने से छुआ तक नहीं। और महात्मा कह रहे हैं जब पकड़ा काट दियो, सुअर काट दियो और वो मुर्दों तुमने डायरेक्ट मनुष्य मंदिर में धल लियो, तो कब शुद्ध होंगे, है जाएंगे का शुद्ध। महात्मा कहते हैं कि बकरी पाती खाले ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी खाते ताकि कौन। तो ये तो भाई बहनों सारा संसार सब जितने भी धर्म करते हैं महात्मा सब कह रहे हैं कि मनुष्य को शाकाहारी रहना चाहिए, और यानी ये भगवान के भजन के लिए मनुष्य ने दिया है। लेकिन हम तो यानी महात्मा की बात को नहीं मान रहे, और मजबूरन होकर के समय वो आ रहा है, इतना मजबूर करेगा कि इनकी बात माननी पड़ेगी, और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, और झंडे के नीचे और कोई चारा नहीं होगा, कोई नाम काम नहीं करेगा। जैसे कोई दवाई होती है, हमारे बीमारी उखड़ी, बुखार की, सांस की, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, या कोई भी बीमारी हुई, डॉक्टर से दवाई ले आए, हमने 5 दिन दवाई ले ली, बीमारी ठीक हो गई, दवाई ताक में फिर रख गई, कोई बीमारी 1 साल बाद फिर उखड़ आई, फिर भी दवाई हमने उठाई, दवाई पर डेट है जनवरी 2022 एक्सपायर, और हम चल रही है मई 2022। अगर हम एक्सपायर दवाई, गोली, कैप्सूल, सिरप पे पीएंगे तो फायदा करेगा क्या भाई बहनों? एक्सपायर दवाई फायदा करेगी तो नुकसान करेगी? नुकसान। तो महात्मा कहते हैं कि भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का नाम चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त का हकीम चाहिए, भक्त का वैद्य चाहिए। पहले समय में लुकमान हकीम और सुकैन वैद्य हुए, उनसे बीमारी ठीक हुई। आज बीमारी है जा, तुम उनके नाम रात दिन पुकारते रहो कि लुकमान हकीम हमारी बीमारी ठीक करो, सुकैन वैद्य हमारी बीमारी ठीक करो, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? यानी अब तो ये देखना पड़ेगा कि भक्त का किस रोग का कौन सा साधन है, उसके पास जाना पड़ेगा और उससे दवाई लेनी पड़ेगी, तब यानी ठीक होगा। तभी तो महात्मा कह रहे हैं कि भक्त का डॉक्टर खोजो, भक्त का गुरु खोजो, भक्त का नाम खोजो, भक्त का वैद्य खोजो, तब काम चले। और अब तुम पहले डॉक्टर और वैद्य को चिल्ला करेंगे तो बीमारी खत्म है। बीमारी सीधी बात है। कितने समय और बोल लो जाते में ढेर समय पिलाऊं, 1.5 घंटा है, 12-20 है, बताओ समय पर करना बाबू जी 12:30 10 मिनट हो, चलो ठीक है। जय गुरुदेव। अब देखो पहले समय क्या था, इंसान जंगल झाड़ी है कहाँ जाओ, जंगल में, और खानों का खावे घर में। और आज बड़े बड़े पढ़े लिखे अधिकारी IPS और IAS है ये, अब ये घर खानों ना बनाने, वे माँ बाप की सेवा ना कर सके। माँ बाप ने कितनी मेहनत करके, रिक्शा चला के, फावड़ो चला के, मजदूरी करके, डलिया डाल के, बेलदारी करके अपने बच्चे को IAS और IPS बनाए, प्रोफेसर बनाए पढ़ा लिखा के, और बाकी घरवारी प्रोफेसर आए गए। अब शाम को ड्यूटी पे थे दोनों आम, अब माँ बाप सिर दर्द बन गए, बन के दिन भर तो मामूल से काम है, और शाम को आकर माँ बाप को खाना दो, उनको बिस्तर करो, ये करो, वो करो। अब वो घरवारी बोली कि देखो जी, अगर तुम मोल चाहे तो माँ बाप ने कहूँ दूर करो, और अगर इनमें चाहे तो मैं घर से निकल के नहीं जा रहा। और छोरा ने विचार किया कि अब काटियो जा घरवारी छोड़ूँ तो काम रोज खराब हुआ, ऐसा करूँगा माँ बाप पर नहीं भावे कराऊंगा, 8 साल में वृद्धाश्रम। तो यानी माँ बाप ने वृद्धाश्रम में कराने सेवा नहीं कर सकते, क्यों? अरे के संस्कार नहीं डाले, पढ़ लिख करके तो IAS और IPS बन गए, लेकिन बुजुर्गों की संगत नहीं की, महात्माओं की संगत में नहीं गए, उनमें संस्कार नहीं डाले। और फिर खानों में काई बना में, खानों का खाई में भी होटल, क्यों बनावे कौन खाना? खाना होटल पे खाते हैं, टट्टी क्या करते हैं? यानी पहले भोजन घर करे और सोच कर आ जा। और देखो पहले समय में ब्याह बरूद कोई फंक्शन हो तो नाच में गावे वाले ध्यान में कहाँ के आवे, बाहर के,
बाजे संग हो रही तो आगे जो नाचे करे, नचकैया बोले और वे बोले, और घर की हमारी माता बहन अभी भोजन बनाने और नाच बारे भार के हुए, और आज का है रो भोजन बनाने वाले भार के और नाच वाली। अब बताओ विनाश कैसे नहीं होगा। और पहले मकान पर लिखी मिलाई, मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको, पहले मकान पर लिखी मिलाई द्वार पे के अतिथि देवो भवै, लिखी मिलाई अतिथि देवो भवै, के अतिथि आगो तो वो देव स्वरूप में आपको इज्जत करे। और आज सीसीटीवी कैमरा लगा दिए और कुत्ता पार लिए और बाहर लिख गई बोर्ड पे कि तुम सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, वो समाज के भीतर नहीं हो। और दूसरा लिख रहा है अरे के कुत्तों से सावधान, लिखी मिला ना बोर्ड पे कि कुत्तों से सावधान, कि यहाँ तुमको कोई जगह नहीं, कोई तुम अतिथि हो। पहले कह रहे हो कि अतिथि देवो भवै, यानी जो द्वार पर अतिथि आएगा वो देवता है, इतनी इज्जत होगी। समय बदल गया तो महात्माओं की संगत लोगों ने नहीं की। अगर महात्माओं के पास जाते तो महात्माओं में महात्मा संस्कार डालते, तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों, जब तुम छोटे छोटे बच्चों को या सत्संग में लाओगे तो उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे, वो भी आनी सेवा करेंगे। और आज का है, और पहले समय में देखो तुम धर्म पुस्तक उठा के देखो, जब हमारे अच्छे अच्छे घरों में माता बहन देवी गर्भवती हुई तो अच्छे घराने के लोग विद्वान पंडित और महात्मा बुला के घर में वीरता की और भक्ति की कहानी सुनवावे, वीरता की और भक्ति की कहानी सुने तो औलाद कैसी पैदा हुई, वीर और भगत। पहले समय की बात बता रहा हूँ। और आज का है वो, जैसे माँ के पेट में बच्चा आयो और खाट में लेट गई, डॉक्टर ने कह दी पहले महीना कि तुमको बेड रेस्ट करनी है, कोई काम नहीं करना है, रिमोट दबाए और टीवी चला दे, टीवी में नंगे नाक गंदे चित्र आ रहे, वो सब बच्चा पे करो। ऐसा ही बच्चा पैदा भयो चोर चक्को शराबी कबाबी, फिर माँ बाप सिर ठोक रहे कि तू मेरे मुकद्दर में तू ही लिखोगा। अरे संस्कार तो हम बना रहे हैं भाई बहनों। देखो महाभारत की बात बताता हूँ, अगर तुम ये समझेंगे कि माँ के गर्भ के अंदर संस्कार नहीं डलते हैं, तो जिस समय माँ सुभद्रा के गर्भ के अंदर अभिमन्यु था उस समय अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना सुनाई, सबने सुना महाभारत, चक्काव्यूह की रचना सुनाई। और जब घुसने तक का रास्ता सुनाया तो सुभद्रा जगती रही, जब अंदर से बाहर निकलने का रास्ते की बात आई सुभद्रा अभिमन्यु आ गए। जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है तो आज के समय में माँ के गर्भ के अंदर बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। जैसी हम उसके लिए कहानी कथा, जैसे चित्र दिखलाएंगे वैसे ही संस्कार बच्चे में। तभी तो देखो भगवान राम पहले यानी त्रेता के अंदर, आज की बात नहीं, त्रेता के अंत में भगवान राम ने सारे अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया और बैठ करके सिंहासन पर कह रहे, बीच में 8,64,000 वर्ष का वो था द्वापर, और जब उन्होंने बता दी कि ऐसा कलयुग आ गए, जब भगवान राम क्या कही कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुभेगा दाना तुनका कौवा मोती आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी, और बात बात पर बेटा माता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब अयोध्या वासी कह रहे राम के, ए भगवान कुछ राजा माने, ए राजा राम तुम ये क्या कह रहे, अब तो स्वर्ग के समान गति कह रहा है और तुम कह रहे हो उस समय ऐसा कैसे आ जाएगा। राम के समय में त्रेता में समय कैसा था, जो रामायण में लिखा हुआ है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी कोई तरह की आपदा, कोई तरह की तकलीफ, यानी प्रकृति की शारीरिक समय के परिवर्तन की कोई तकलीफ इंसान को नहीं थी। और मांगे भारत दे जल रामचंद्र के, यानी जैसे 5 आदमी बैठे हो, वर्षा की जरूरत पड़ रही है फसल में, तो 5 आदमी जो के फसल सूख रही है, भाई वर्षा होनी चाहिए, तो 5 आदमी हाथ खड़े करके, हे भगवान आज वर्षा होनी चाहिए, नहीं हमारी फसल सूख जाएगी। 8 घंटा तो जब वो बरसात, ऐसा समय था राम के राज। जब भगवान ने कही समय आवेगो तो अयोध्यावासी कह रहे कि ऐसा कैसे आ जाएगा भगवान, वे कह रहे कि नहीं आवेगा, बिल्कुल आएगा। अब वो आएगा, रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा
हमसे चुभेगा दाना तुमका कहूँगा मोती खाए। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। रात में सत्संग है, रामायण बच रही है, भागवत बच रही है, लेकिन बात भी यही है। मान के कोई पंचायत हुए ना, जब वहां में कह दें कि भैया हटा दीजिए, गलत लग रहा है, पनार होते हो, और नहीं देर पीछे के पंचन की बात शर्माते पर पनारों नहीं लगे। थोड़ी देर तो यानी सत्संग की बात, फिर यहाँ से चले और पल्लो झाड़े कुछ। और आज के समय में बाप ने अगर कोई लौट की बेटा कोई नुकसान कर रो, तोड़ फोड़ कर रो बाप की बनाई चीज में, और बाप ने क्यों कह दिया लाला हमने मालूम है, हमने कितने मेहनत करी है, हमें कितने बातें बनाए हुए, जो पैदा बना हो जाओ बनाओ, हमको चुना करोगे, हमारे हिसाब से हो हम करेंगे, अब जो दिन करो हो जाओ करो। उस समय सामने आ फिर क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कही कि सुनो सिया कलयुग के अंदर काले मन आ जाएंगे, काले धन आ जाएंगे। और त्रेता के अंदर कैसा समय था, आज समय तो ऐसा है गो, भाई भाई की प्रवृत्ति बदल गई, भाई भाई के विचार बदल गए। भाई ये सोच रहे हो आज के समय में, आज की बात बता रहा हूँ, घर घर में, हर गांव में, गांव अलग अलग है, इंसान एक से हर जगह भाई भाई की प्रवृत्ति ये है गई कि मेरा छोटो बड़ो भैया मर जाए या की शादी नहीं हो तो आपकी जमीन मेरे छोरान के नाम आएगा। और जब कोई सगाई संबंध वालों आवे तो 10-20 लाख नगद मिले और 4 पैया की सोच है गई। और राम के समय में क्या था कि वनवास तो केवल राम को हुआ, धर्म प्रेमी हो, लेकिन भाई की सेवा के लिए लक्ष्मण 14 बरस नींद और नारी को त्याग करके भाई की सेवा के लिए चला गए। लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए, लेकिन आज प्रवृत्ति बदल गई। और रामायण हम रोज सुनने आज ना रामायण हुई है, लेकिन रामायण को सुनने वाले सुनता कौन है, कामिना गाँव की सुनने। महात्मा कहते हैं अगर एक चौपाई को इंसान सुन ले और जीवन में ढाल जाए एक चौपाई को, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए, लोग परलोक बन जाए। लेकिन स्वार्थ को बढ़वाते हैं। सुबह जब दिन निकला है, जब 150 पन्ना होंगे, जब कब पूछेंगे बोला 7 बजे तो हवन है, कितने पन्ना और रही है, कभी तो 100 पन्ना है कि जल्दी जल्दी कर दे, निकाल दे जल्दी, हवन को क्या है, वो तो एक स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हैं। तो उधर देखो, और वनवास राम को हुआ और उनकी धर्मपत्नी सीता वनवास के लिए चली गई। राम ने मना किया कि देवी सीता अगर तुम जंगल चलोगी तो वहाँ जंगल में जानवर मिलेंगे, कंदमूल फल खाने को मिलेंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा। तो सीता ने क्या कहा, रामायण में क्या लिखा हुआ है, जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने सीधे राम से कहा कि हे स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी, जंगल में चाहे खाने को नहीं मिले, चाहे बिस्तर नहीं मिले, लेकिन जल बिन मीन नदी बिन वारी, और ऐसे ही नाथ पुरुष बिन, जल के बिना मछली बेकार है, पानी के बिना वारी बेकार है, ऐसे ही संसार के पति अपने स्वामी के बिना औरत अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ जंगल को चलूंगा। और लेकिन आज क्या है वो भैया, रात हमारी माता बहन देवियाँ सत्संग सुने, गाँव में मैं देखे करूँ, और कोई गांव में पल्ले कोने पे सत्संग है, घरिया कोने पे, और बेचारी सत्संग सुन के आई और आके खाटन पड़ गई, और आदमी बाहर के आएगो और माने कही के अरे ना सुनने का एक लोटा पानी ला दीजो, तो का जवाब देगी सत्संग सुन के आइए जब, अरे कि पजारे तो पानी ना पीवेगा, मैं तो सत्संग सुन के आई तो मैं हैरान है रही, तो पी लो। अरे सत्संग सुनने से क्या फायदा जब तुम अपने यानी संसारिक पति और उसकी सेवा नहीं कर सकती, आदेश का पालन नहीं कर सकती, यानी सेवा धर्म तो बिल्कुल खत्म हो गया। अल्लाह क्यों करे लास्ट आ रही यार, मैं पहले पूछ रही नहीं तो बीच में क्यों बोले, पहले मैंने पूछ रही कि 10 मिनट बोल रहा हूँ। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे, जो होगा नो भी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन लोगों के बेचारे लगेंगे। भाई जात हुआ घेरे में कैसे पैसा आना चाहिए, बेचारे बदल के लोग। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन है, धनो यानी धन चाहिए, ईमान जा, इज्जत जा, धर्म जा, कर्म जा, लेकिन पैसा चाहिए। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, और नीचे तो ऊपर तो तुम लगा ले। ईमानदार आदमी बढ़िया होगो, कोई भजनानंदी होगो, द्वार पर जा रहे हो, रामा चामा करो, पागले जान दो, कोई बदमाश होगो, मानो
कहा साहब आप भोरे जी बैठो बैठो, कुर्सी लाओ साहब, भोरे जी कुर्सी। चोर चक्के नगर से हटो, हरी वक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी। यानी जो लोभी होगा, जिन्होंने धन संग्रह किया, माता बहन देवियों की अस्मत लूटी, उनको लोगों ने संत कहा, योगी कहा। जब उनके काले कारनामे खुले, जब उनके भंडा फूटे, आज जेल में पड़े। बाद में तो खुले उनके भंडा, ये लोग तो बिनते उनके बहुत तगड़ो महात्मा है, बहुत तगड़ो योगी है भाई। और जब माता बहन देवी की अस्मत लूटी और पैसा धन इकट्ठो कियो, तो भंडा फूटे, जब ठिकाने पे चले। भूत विद्या मन ली और 12 वर्ष फिर क्या कहा आगे, तीसरी कड़ी और माता। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की। और सुने सुने मंदिर आएंगे, तो मंदिर में कोई जाए का टाइम होते, पहले बुजुर्ग सुबह शाम मंदिर धर्मशाला में जाए, हाथ पांव पखारे, भगवान के सामने बैठे, महात्मा के वचन सुने, ओढ़ के चद्दर डाल के भगवान को ध्यान करे। आप तो समय नहीं है, अगर मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, मंदिर को द्वार आए, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि मेरी पूजा है गई। 4 पहिया की गाड़ी पे हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि भगवान ने मेरी सुन ली आवाज के जा रहा। और पैदल जा रहा है, खेती बाड़ी को दूर तक माथा झुका दियो, समझ ले कि पूजा है। भगवान है, लोग यानी बेवकूफ समझ रहे बिल्कुल के। हाँ, तो सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। और यहाँ आप दारू के ठेकान पे देखो, तुम जैसे मंदिर पर लाइन लगी रहे ना, अब 4 बजे तुम नौजवान छोरा ने पूछो कि लाला कहाँ जा रहा हो, कि मैं जा रहा हूँ मंदिर में, ये दारू के ठेका तक आके हाँ लाइन लग जाए। सुनी सुनी मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। ये समय हमने देखा धर्म प्रेमियों, जब बुजुर्ग बाहर बैठे रहे, कोई बहन बेटी बहू भतीजी घर से निकल के कोई खेल तमाशा देखने निकली, और बुजुर्ग ने अगर टेढ़ी नजर कर दी, तो बहू बोटिया छोई छापड़ी उल्टी घर में घुस जाए, भावना निकले। ये समय हमने देखा था हमारे साथ। लेकिन आज क्या हो रहा है, घर में फंक्शन मन लो, जन्मदिन मन लो, डीजे बज रो, या रात जग रही है, या मानो हेरो, या बारात आई है, माँ यानी बाप नाच रो, बुआ नाच रही है, बहन नाच रही है, भतीजी नाच रही है, भैया नाच रो, चाचा नाच रो, पूरा कुटुंब परिवार सारी हया परम बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। और कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। और बहुत से घर की तो बेटी की पार पड़ रही, जब कौन छोरी बेच दी तो बेटी की घर से पार पड़ रही, हमारे सवाल। तो इसलिए विनाश की तैयारी है धर्म प्रेमियों। जो काम कलयुग के चौथे चरण में होना था, वो कलयुग के पहले चरण में गलत काम हो रहे हैं, जो चौथे चरण में लास्ट में होना। इसलिए महाविनाश होगा। इसलिए शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, समय निकाल के भगवान का भजन करो। बाबा जी का कहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और स्वामी जी की अर्जी है, और आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने सुनने में अब शब्द निकला हो, और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चा है, खटोटी है। और हम ये बात तो पहले बता दी कि ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना भट्टा है, ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई उपदेश करने आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के, इनकी चिट्ठी, इनकी पाती लेकर के, इनका संदेश आपके बीच में सुनाने आए हैं कि बाबा जी का ये संदेश है, इसे सुन लो, मानना ना मानना आपकी। जय गुरुदेव। अब सभी भाई बहन खड़े हो जाए। आप दिख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल मधुबई, इस समय मौजूद हैं इंदिरा कॉलोनी भरतपुर के अंदर श्री केदार जी भगत जी के यहाँ पे गुरु महाराज के वचनों को सुनाते हुए श्री ब्रजलाल जी हैं। जय गुरुदेव।